और ये है जी हमारी सहरी। मैंने थोड़ी सी देर के लिए ना दरमियान में सो गई, मुझे नहीं सोना चाहिए था। मेरी नींद पूरी भी नहीं हुई है और मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल से मैं आंखें खोल के बैठी हुई हूँ। मैं दिल कर रहा वापस सो जाऊँ। आज मैं भी सुल्तान वाला कायम करूँ, एक बाइट लेके ना कह दूँ मेरी सहरी हो गई है। सहरी करते हैं जी नींद में। अंडे बनाए हैं, दाल चावल हैं, अम्मी ऊपर दही भी डाल के खा रही हैं। अम्मी अलविदा जुमा के लिए तैयार हो गई हैं और अब मुझे ना छोड़ के भागने लगी हैं। मुझे धोखा देने लगी है अम्मा। अपना जूता भी इन्होंने ना शॉपर में डाल लिया, ये देखें जो ईद वाला है। कह रही डिब्बा ना दे। डब्बा कहाँ उठा के लेके जाऊंगी। ये देख लें अपनी आसानियों के सामान करती फिर रही हैं। ये इनकी दवाइयों वाला शॉपर है जो इतना बड़ा है। अम्मी जा रही हैं उधर भाई की तरफ, कह रही है मैं कल उधर ही ईद नमाज़ पढ़ूंगी, फिर हम लोग सब जाएंगे नमाज तो वहाँ से हमारे साथ वापस आ जाएंगी। और ये मेरी माँ ने चूड़ियाँ भी अपनी पहन ली हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं आपके हाथ में ना। हाँ प्यारी काले नहीं प्यारे लग रहे हैं। अम्मा के शॉपर को देखिए, अभी अपने शॉपर से मैं जा रही हूँ। और ये है जी रुबीना की तरफ से ईदी निगत के लिए, भाभी मेरी के लिए, जिसको भी हम लोगों ने पैक करना है। ये मैं लेने के लिए गई हुई थी, अम्मी को छोड़ा है। अम्मी को छोड़ने के बाद मैंने ये लेनी थी, ये मैंने ली हैं। और इसमें मैंने ना अरीबा के लिए जूता लेना था क्योंकि उसका ना जूता नहीं था। और ये चीज़ें अब इसके साथ ना कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवा कर ना पूरी बास्केट तैयार करूँगी। पहले मैं पढ़ती हूँ जुमे की नमाज़, उसके बाद फिर इसको पैक करेंगे। ये जो बच्चा है ना, ये इसको मैं अपनी अम्मी को छोड़ने के लिए गई थी। वापसी के ऊपर मैं छोटी अम्मी को लेकर आ गई हूँ। बड़ी लेकर गई थी और छोटी वापस आ गई है। और आप इसके कपड़े देखें कितने गंदे कपड़ों में ही मेरे साथ आया। चलो उठो, मैं नहलाऊँ तुम्हें, उठ जाओ। जुम्मे का दिन है मेरा बच्चा, आखिरी जुम्मा है। हाँ जी, आज आपका आखिरी रोज़ा भी है, आज आखिरी जुम्मा भी है और कल ईद है इंशाल्लाह। उठ जाओ, जान होगी मेरा बेटा, उठ जाओ, शाबाश। चलो मैं नहलाती हूँ आपको। हैं चलो उठो ना। क्या नहीं नहाना है? हाँ जुमे दिन नहाते होते हैं। आज फिर नहा लो, कल फिर नहा लेना। चलो मैं मोटर लगाती हूँ, उठ जा। और ये मैजिक हो गया, बच्चे ने नहा लिया। जुम्मे की नमाज के लिए बच्चा रेडी हो गया। बस थोड़ी सी सर्दी लग रही है इसको, सर्दी को कवर कर लेना, उसके बाद फिर नमाज पढ़ लेगा। चल जल्दी से उठ के ना बाल भी कंघी कर लेना, मैं तब तक जाके खुद शावर ले रही हूँ, ठीक है। और अभी पैक करूँगी जी मैं बच्चों की ईदी, क्योंकि ये मैंने देने के लिए जाना है। ये होगी असल में रुबीना की तरफ से, लेकिन ना इसको पैक शैक करने का सारा ज़िम्मा मेरा है। और चीज़ें जो पसंद की हैं ना वो भी मैंने ही की हैं। रुबीना बाजी ने मज़ीद बाज़ार जाने से ना साफ़ इनकार कर दिया था। अच्छा ये मैंने इसके उनके लिए स्नैक्स मंगवाए हैं, तो ये रख देंगे। इसमें भाई सुल्तान साहब के भी स्नैक्स हैं, अगर हमने सुल्तान के लिए ना रखे ना तो उसने किसी को भी नहीं हज़म होने देने। फिर सब जो है ना नहीं इसको नहीं रखते। पहले मैं आपको दिखाती हूँ जी, मैंने लिए हैं ये वाला गुस्सा भाभी के लिए। भाभी के लिए वैसे तो आना गोल्डन चाहिए था, लेकिन ना बस मेरे से गड़बड़ ये हो गई। मेरे से गड़बड़ ना हुई कैसे हो सकता है, मेरे से ही गड़बड़ हो गई कि ना मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ले लिया। बाद में मुझे पता चला कि भाभी के सूट के अंदर तो गोल्डन कलर आ रहा। मैं इस वजह से चेंज करवाने के लिए गई हूँ, तो उसने वापस नहीं लिया। उसने कहा कि ये अब अफ्तारी के बाद चेंज होगा। तो अब मैंने ना भाभी को शॉप बता दी है, मज़ीद भाभी जाने और भाभी का काम जाने। इसको मैं ऐसे रखूँ, कैसे रखूँ इसको, ऐसे, और इसको ऐसे रखते हैं। हाँ ऐसे रखती हूँ। और ये है जी हमारी अरीबा के लिए भी ली हैं। और अब इसको रखते हैं, इसको कैसे रखूँ, ऐसे। और ये मैंने इनके लिए स्नैक्स लिए हैं। इन स्नैक्स को जो है ना इस तरह करके आगे लगा देते हैं। इसमें मैंने सुल्तान के लिए भी लिए हैं। मेरी वीडियो जो है ना बार बार इंटरप्ट हो रही है। तो ये चूड़ियाँ हैं, ये ली हैं हम लोगों ने भाभी के लिए और साथ में ली हैं अरीबा के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर ना अरीबा के लिए जो चूड़ियाँ आई थी ना मैं लेके आई थी, वो बड़ी आ गई थी। और ये लिप ग्लॉस लिए हैं दोनों के लिए, मुनज़्ज़ा के लिए, अरीबा के लिए। ये भी अरीबा की है और ये भी अरीबा की है, क्योंकि अरीबा की कुछ चीज़ें भी नहीं आई थी ना।
नहीं पहले चूड़ियाँ रखती हूँ ऐसे, और इसको ऐसे रखूँगी। नज़र आना चाहिए इसको थोड़ा थोड़ा सा ना कि बच्चों के लिए ये चीज़ें आई हैं। और सबसे मेन चीज़ कोन मेहंदी, जिसके बगैर ईद ही नहीं होती है, जो हमारे घर में हमें कोई लगाने भी नहीं देता है, पर हम लोग लेकर अपना शौक़ ज़रूर पूरा करते हैं। कोन मेहंदी भी रख दी। ये लें जी, मेरी बास्केट पूरी हो गई हुई है। और ये बच्चा भी आ गया बास्केट देख रहा है। तो करिए, ईदी है इसमें? नहीं, ईदी नहीं है इसके अंदर। ये फेवनियाँ जाएंगी, टोकरी जाएगी, कैश मम्मा खुद दे देंगी। क्यों निकालना था कैश? देखना था। हैं? तुम मत अंदाजे लगाओ कि किसका कितना कैश है। ये ले, मेरी तरफ से ईदी। और आज जी मेरे बेटे के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े मुकम्मल हो गए। मुबारक हो सुल्तान। मिशत के जो मेरे बच्चे के 30 रोज़े पूरे हो गए हैं। मेरे बच्चे ने आखिर कर दिखाया कि मैं 30 रोज़े रख सकता हूँ। और एंड पर जब रोज़ा आखिरी था ना, ये उसी दिन नाराज़ हो गया। कहता मुझे ना ये जो सवैयाँ है ना, ये खोल कर और मुझे सवैयाँ बना कर दो, मैं इसी से रोज़ा खोलूँगा, वरना मैंने नहीं रोज़ा खोलना। 10 पर ही आया मेरे को, मुझे दूध गर्म करके दो, वो गर्म होगा तो मैं मुझे डाल के दोगी तो मैं रोज़ा खोलूँगा। अब हम जा रहे हैं जी ईदी देने के लिए, और ये कह रहा है कि मुझे ना ये पैकेट अभी दोबारा खोल दो, मैं और सवैयाँ खानी है और सवैयाँ हैं खानी है। चटके जो छोटे से गुगले से। ये अब घर जाओगे ना, मम्मा को कहना, मम्मा बना देंगे आपको, ठीक है? फिर हमारे घर पे ईद में ना आना। मैं तो आऊंगा, आपको पता है। क्यों आओगे? आओ आ जाना मैं घर। क्यों आऊँ मैं आपके घर? ईद देने। भाई मैंने ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये आप उधर ले जा रही हो? हाँ, ये मैं उधर लेके जा रही हूँ ना। तू उधर जाया करते, इधर आया कर, उधर जाया कर। तो हाँ। आपने जहाज लेके दिया है हमें। किराया बड़ा लगता है भाई। पापा कह रही मेरा किराया बहुत ज्यादा लगता है, हम नहीं आज आ सकते हैं। अब मैं आज जा रही हूँ ना, मैं कल नहीं आऊंगी। मैं ईदियाँ नहीं दे सकती, मैंने छूट ले दिया, मुझे छूट ले दिया अपने बच्चे को। है आपने आना है। आने मैंने, चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर मैं ईदी नहीं लेके आऊंगी, मैंने दे दी हुई है। ईदी आपने लेके आनी है। भला ईदी मुझे बताओ, ईदी की डेफिनेशन बताओ, ईदी क्या होती है? पैसे होते हैं ईदी? तो पहले दिन से ये कौन है कि पैसे होते? फिर मैं सूट ना लेकर देती, मैं पैसे दे देती। हाँ, 3 दिन पैसे मिले थे या 1 दिन पैसे मिले? अल्लाह अकबर, इधर मैं 1 दिन के देने के लिए तैयार हूँ, बच्चा 3 दिन में फैलने लगा। आराम से बच्चे, ये 3 दिन वाली ईदियाँ नहीं होती हैं। 5,000 रुपया कौन सा होता है भाई? हाँ जी, जा रही हैं। 5,000 रुपया हुआ। कोई 5,000 नहीं। ईदी चेक करो, रोजे अपने लिए रखे थे। नहीं जी बेटा, हमारे लिए रोजे नहीं रखे थे आपने। चले भी चलते हैं, अब हम देकर आते हैं ईदी, और फिर उसके बाद ना और भी बड़े काम हैं घर वापस आकर करने हैं, बस जल्दी जल्दी जाकर ये देकर आते हैं। चला जाओ उमर भाई के साथ। क्यों, कोई मसला? क्या मसला? तो मुझे पता तुम मेरे साथ क्यों जा रहे हो। क्या? मुझे तुम्हारे सारे मसले मसाइल पता है क्यों जा रहे हो मेरे साथ। सारी साजिशें मैं तुम्हारी जानती हूँ। जो आप समझे वो नहीं है। क्या है फिर? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, देख लेते हैं, अगर कुछ हुआ तो। नहीं कुछ हुआ तो नहीं होएगा। हाँ, अपनी ईदी सर पे मेरा पेंडू स्टाइल पहले हाथ से पड़ा था, उधर मुझे शादी में नहीं करना। बहुत शुक्रिया। और तुम्हें मैं एक मजे की बात बताती हूँ। इन फेनियों के साथ ना, इन फेनियों के साथ ये देखो, यहाँ पर ना तुम्हें नजर आ रहा होगा एक आधा सुराख। ये ना कह रहा था मैंने रोजा खोलना ही नहीं है इसके बगैर। इसे 10 मिनट तक नहीं कुछ खाया, आखिर फिर मैंने ये टोकरी साइड से यहाँ से थोड़ी सी खोली है और उसमें से फिर मैंने निकाल के इसको फेनियाँ दी हैं, तो इसने रोजा खोलना है। अब मुझे ये खोलने दो। चलो खोलो। अरीबा की चीजें ज्यादा अरीबा को दो। अरीबा चल तू खोल। मेरे तो वीडियो कुछ है नहीं, सवाल नहीं। तुम्हारी चीजें पहले आ चुकी हुई है ना। बहुत चीजें थी, मैं देखी है। पकड़ो, पकड़ रिबा खोल। अरीबा ये लो, ये अरीबा की चूड़ी। अब ये पहन के देख लो प्लीज। अब देख लो कि तुम्हारी चूड़ियां जो पूरी है कि नहीं है। हाँ, ये सही पूरी आई हैं। पहली दफा कोई सही चूड़ियां पूरी आ गई अरीबा को। इसके हाथ की नहीं समझ आ रही होती किसी की। हाँ, ये 2 इंच की चूड़ी है। सारी चीजें तो रिबा मम्मा की है इसमें। ये तुम्हारे लिए है, इसमें अजान स्टार्ट हो गई है। ये मेरे
हाँ ये तुम्हारे लिए। और ये जूता भी रीबा का है, एक तुम्हारी मम्मा का है। ये भाई के दोस्त ने भाई को फेवनियाँ भेजी हैं और साथ में ना मिठाई भेजी है। यही वाली उस दिन भाभी भी लेके आई थी और यही भाई का दोस्त भी ले आया है। अब ये नहीं पता ये मिक्स लाए हैं कि वो दूसरी वाली ले हैं, क्योंकि भाभी तो मिक्स लेकर आई थी ना। खोल के देखूँ भी ना, ये सुबह खोलेंगे। और मैं ना अपनी बेडशीट अभी इस टाइम पे चेंज करने लगी हूँ। सुबह में उठकर ना फिर नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाना होता है ना, घर में वो शोर डाला होता है ना, ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, सफाई भी सुबह ही करनी होती है। बेडशीटें अभी चेंज कर लूँगी ना, सुबह आराम से फिर ना सफाई कर लूँगी बस। और रबीना बाजी यहाँ पे पता है क्या कर रही है, बताऊँ रबीना मैं बताऊँ? रबीना अपने बाल कलर कर रही है। नबीहा ना डांस कर रही है, कह रही चांद रात का वैसे तो पता नहीं चला, डांस कर लेती शायद पता चल जाए। नबीहा ऐसे भी पता नहीं चलना। नहीं मजा फन हो जाएगा, थोड़ा फन हो जाएगा। रबीना फेरियां बनाने लगी है। बाहर फुल तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। हो अच्छी खासी बारिश बरसना स्टार्ट हुई है। अभी जब हम आ रहे थे ना तब ऐसे बादल थे बट बारिश नहीं थी। अब तो एकदम इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। ईद मज़ीद ठंडी हो गई। यहाँ से ना सना की गाड़ी से पता चलता होता है कि बारिश हो रही है। ये देखिए बिजली भी चमक रही है। एक दफ़ा से आवाज़ निकाली ना मैंने, बेड के ऊपर दुबक के लेटी भी नज़र आना है। बादल के गरजने से मैं डरती हूँ। वैसे बारिश का मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, पता है क्यों? क्योंकि रात चांद रात थी ना, बच्चों ने यहीं पे खड़े रहना था, पूरी रात सोना ही नहीं था। बारिश होगी ना सुकून से वो अपने घरों में घुस जाएंगे। अब एक भी नहीं नज़र आएगा। कोई टीट पटोड़ा तो आवाज़ निकाल रहा है लेकिन घर के अंदर से ही निकाल रहा है, बाहर से नहीं है बस। उई बंद कर दो इसको। रुबीना सही है, इसने तो वो जो कहते हैं ना आज़ार बंद डालना, वो भी रात में ही करके रख रही है। हाँ जी फरमाइए आप। आधे जाने इतनी ईदी चाहिए थी, इतनी ईदी चाहिए थी। नहीं आपने मेरे पास कौन सा ना स्विस अकाउंट देख लिया है? देखा नहीं हो सकता है कोई स्विस अकाउंट मेरा बना हो जो तुमने देख लिया है। मेरे से बड़े हो गए, मुझे ही दे दिया करो। तो जूते के पैसे तो निकलवा के देना, क्योंकि नबीहा तुम मेहंदी क्यों नहीं लगा रही? महत महत का कहर जो है ना हर जगह पे फैला हुआ है। उसे अपनी बहनों को तक रहे, हमारे तक ना आए। हाय नबीहा मेरा इतना दिल कर रहा है ना मेहंदी लगाने का, इतना मेरा दिल कर रहा है ना। मेहंदी लेके गए उसने उसको उड़ा के मारी है। मैं मेहंदी लेकर गई, खेती मैंने अपना नाम लगा लिखा है चुपके, वो भी शर्ट के बाजू के नीचे लिखा है कि नजर ना आए। मैं उसके लिए मेहंदी लेकर गई, मैं कहा चलो अच्छी लगती है ना ईदी के अंदर अगर मेहंदी होनी चाहिए। उसने उठा के वो भी फेंक दी। अच्छा चल मैं क्या नाल वाले ने दे देगा, जाया ना करे, उड़ा के मारी है। हाँ ये तो बदतमीज है ना, उसने उड़ा के फेंकी है। भाई अबू रहा इस मसले का कोई हल निकालो कि हमें मेहंदी नहीं लगाने देते। मैं कह रही हूं दा बैन कर दो, इधर ना आए, मगर भाई उन्हें इधर भी आना है। वो एक पाँव उधर रखता है ईद वाले दिन, एक पाँव उसका इधर होता है। कुछ दिन पता नहीं किंच कंट्रोल रहा है। हाँ ये 3-4 दिन तो बड़े कंट्रोल में रह, नहीं आ रहा था। जब हमने मेहंदी लगानी तब उसने आना है। अबू रहना हमारी मेहंदी का कुछ करो। ईद के बाद नहीं क्या करना है तो भाई मेरी मेहंदी का कुछ करो। मैंने मेहंदी लगानी, तो फिर मेहंदी मैंने मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है मैंने। सारे में 2,000 रुपये निकाल के तो फिर मेहंदी लगा लेना। ते महत क्या करेगा, तू टक्के लगा सकता उसको मैं संभाल लूंगा, उसको नहीं संभाल तुम संभालने वाला बनूंगा। आप सब मुझे 2,000 रुपया दो, वो तुम्हें ऐसी जगह पे पार्सल करके आएगा तुम हमें मिलोगे भी नहीं। मैं संभाल लूंगा उसको। आपके पास पैसे देने वाले बनूंगा। उसने तुम्हें ऐसी जगह पार्सल करना है तुम हमें नजर भी नहीं आओगे। तुम्हें उसके जलाल का पता नहीं उसको आधा प्रॉफिट देंगे, कहूंगा इधर नहीं आना। उसने भी नहीं आना। ये भी हकीकत है। वैसे तुम लोग आपस में एक दूसरे के साथ डीलिंग कर लेते हो, हमारी बार में नहीं तुम्हारी डीलिंग हो रही थी। महत के साथ ना लड़ लेते, उसके बाद वो गुस्से से इधर आएगा कि मेहंदी लगा लेंगे। ये भी वैसे अच्छा मशवरा है कि हम लड़ाई डाल लेते हैं। अब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखना, अब सुबह आऊंगा यूं करके। दो वाला वो भी खींच सुबह आऊंगा 3 ट्यूजर से डाल रही जार बन एक मैसेज वो बनाओगी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ चलो बनाऊंगी। 3 2 1 चलो बस अब सुबह इस तरह मैं करती हूँ। बड़ी हैरत वाली बात है, अभी 2 घंटे पहले ना बड़ी अच्छी खासी बारिश हुई है। देखिए सारी जगह भी गीली है
और अब आसमान बिल्कुल साफ़ है, तारे निकल आए हुए हैं। और अभी बज रहे हैं रात के तकरीबन 12:30 नहीं, ये 12:45 हो रहे हैं। और अभी मैं वीडियो का एंड करने लगी हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, क्योंकि जब मेरा ईद का व्लॉग आएगा तो तब ईद का दिन गुजर चुका होगा, शाम हो गई होगी तो इसलिए ईद की सवैयाँ, ईद के सूट, ईद की मेहंदी, सब कुछ आप लोगों को बहुत मुबारक हो। और भाई हम पे तो पाबंदी थी, हमने तो मेहंदी नहीं लगाई। हाथ ये देखे खाली पड़े हुए हैं, तो मेहंदी लगाने की इजाज़त ही नहीं मिली माहत की तरफ से। बड़ी स्ट्रिक्टली कह रहा था अगर किसी ने भी लगाई ना तो बस फिर मैं घर में नहीं आऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा। अब बच्चा है, हम उसकी ज़िद के आगे ना कुछ कर भी नहीं सकते, उसे एलर्जी है, प्रॉब्लम है, तो हम ज़िद नहीं कर सकते। तो बस नहीं लगाई। हालांकि मेरा बहुत 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 ज़्यादा दिल कर रहा था, इतना दिल कर रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा दिल कर था मैं लाहौर छोड़कर कहीं जाकर ना फिर मेहंदी लगा लूँ जब बात साफ़ हो जाएंगी वापस आ जाऊँगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसीलिए अब ये है कि बगैर ईद जो है ना मेहंदी की ही होगी। तो बस इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और एक बार फिर से आप सब लोगों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।